कभी आपने सोचा कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने हमको समूहों में क्यों पिरोया? आज हम बात करेंगे अनुच्छेद 341 की, जो अनुसूचित जाति के बारे में है। लेकिन इससे पहले उसकी पृष्ठभूमि पर भी चर्चा जरूरी है। बाबा साहब बहुत दूरदर्शी थे। उन्होंने वंचित जातियों को एक सूत्र में, एक ग्रुप में, एक समूह में पिरोने का काम, यानी संगठित करने का काम अपनी लेखनी से कर दिया। और वो क्या कर दिया कि पूरे वंचित समाज को, जितनी उसमें जातियां थी, उन सबको समूहीकृत करके, समूह बना करके अनुसूचित जाति नाम दिया, अर्थात एससी यानी शेड्यूल कास्ट। अब वो समूह बन गए, जितनी जातियों को उसमें समाहित किया, जितना उन्हें पता था उतना कर दिया। इसके अलावा उसमें गुंजाइश रखी कि 341 अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति को यह पावर दिया कि वह राज्यों के राज्यपाल की सहमति से उस राज्य की या देश के अंदर किसी भी राज्य की जितनी अनुसूचित जातियां हैं उनमें से कोई एक छूट न जाए। जितने वर्गीकृत हैं उसमें से कोई छूटी है या उस तरह से उनका मेल है, उस तरह की स्थिति परिस्थिति है, जिन लोगों को वर्गीकृत किया जा चुका है, तो वो अन्य जातियों को भी उसमें राज्यपाल के, उस राज्य के राज्यपाल के परामर्श से राष्ट्रपति उस सूची में, क्योंकि आज जैसा हम लोग पोलियो का उदाहरण देखते हैं कि 2 बूंद जिंदगी के लिए उसका नारा है, एक नारा और भी है, एक भी बच्चा छूटा तो सुरक्षा चक्र टूटा। यानी बाबा साहब इतने दूरदर्शी थे कि उसी हालात का कोई अन्य समूह, अन्य जाति अगर कहीं वंचित फिर भी रह गया है और जिसको अनुसूचित जाति की सूची में डाला जा सकता है, तो उसको उसमें राष्ट्रपति को पावर दिया कि अनुच्छेद 341 में की गई ये ठीक, एक भी बच्चा छूटा तो सुरक्षा चक्र टूटा, इस संकल्पना पर आधारित रहा होगा। बाबा साहब ने इस तरह से अगर बात कही होगी तो उनके मन में यह भी होगा कि एससी के लिए जो आरक्षण की सीमा है, जब उसकी संख्या बढ़ाई जाएगी, जनसंख्या में वृद्धि होगी, अन्य छूटे हुए जात भी अगर जब उसमें शामिल होंगे, तो निश्चित रूप से एक जात जनगणना फिर जब होगी तो अनुसूचित जातियों की संख्या बढ़ेगी, जनसंख्या बढ़ेगी और उसके अनुपात में उन्हें सारी अनुसूचित जात की सुविधाएं प्रतिशत 21 से बढ़ाकर, केंद्र सरकार की अगर माने 21 से बढ़ाकर 25-26 भी करनी पड़े तो करनी चाहिए। ये उनकी कल्पना रही होगी, ये उनका सिद्धांत रहा होगा, ये उद्देश्य रहा होगा। अब हम आपको अभी अनुच्छेद 341 में संविधान में क्या लिखा है उसको पढ़कर सुनाते हैं। अनुच्छेद 341 थोड़ा सुने। नंबर 1, राष्ट्रपति किसी राज्य या संघ राज्य क्षेत्र के संबंध में और वह राज्य जहाँ है वहाँ उसके राज्यपाल से परामर्श करने के पश्चात लोक अधिसूचना द्वारा उन जातियों, मूल वंशों या जनजातियों अथवा जातियों, मूल वंशों या जनजातियों के भागों या उनमें के ग्रुपों यानी समूहों, वर्गों को निर्दिष्ट कर सकेगा जिन्हें इस संविधान के प्रयोजनों के लिए यथास्थिति उस राज्य या संघ राज्य क्षेत्र के संबंध में अनुसूचित जातियां समझा जाएगा। 341(2) में क्या लिखा है जानिए। संसद विधि द्वारा किसी जाति, मूल वंश या जनजाति को अथवा जाति, मूल वंश या जनजाति के भाग या उसमें वर्ग के खंड 1 के अधीन निकाली गई अधिसूचना में निर्दिष्ट अनुसूचित जातियों की सूची में सम्मिलित कर सकेगी या उसमें से अपरिवर्जित कर सकेगी, किंतु जैसा ऊपर कहा गया है उसके सिवाय उक्त खंड के अधीन निकाली गई अधिसूचना में किसी पश्चातवर्ती अधिसूचना द्वारा परिवर्तन नहीं किया जाएगा। जय लोकतंत्र, जय संविधान, जय भीम। जो जितना है उतना पाए, यही हमारी थीम।